हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे अच्छे होंगे और सही तरीके से अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और शानदार और लाजवाब सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 32,438 पदों के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन है, वो आरआरबी ने जारी किया है। क्या इसकी योग्यता है, कितनी पोस्ट है, कैसे ये फॉर्म भरना है, इससे पहले जब ये भर्ती हुई थी तो कितनी पदों के लिए आवेदन आया था, क्या मेरिट रही थी, उन तमाम आपके छोटे और बड़े जो क्वेश्चन है, जो आपके डाउट है, उन पे आज का जो सेशन है वो होने वाला है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी एक महत्वपूर्ण सरकारी जॉब की जानकारी है वो घर बैठे मिल सके। क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो योग्यता है वो क्या रखी गई है, 10वीं और साथ में ITI होनी चाहिए। वो सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। वो क्या उसका वेतन रहेगा, सारी जानकारी आज के इस सेशन में आपको मिलेगी। फटाफट जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों का जो नोटिफिकेशन है उस पर अपन बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, है ना, उसके तरफ से ये CEN है ना, CEN 08/2024 का ये नोटिफिकेशन है आपके सामने आया है। देखो ये एक नोटिफिकेशन है जो आपके इतनी पोस्टों के लिए आया है ना। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, इससे पहले देखो, इससे पहले अपन बात करेंगे जो आपका RRB है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी के लिए। इससे पहले 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 19 में नोटिफिकेशन आया था और उस समय जो टोटल पोस्ट कितनी थी, 1,03,769 टोटल पोस्ट थी। कब? जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उस समय फॉर्म कितने भरे गए थे, 1.30 करोड़ यानी 1.5 करोड़ फॉर्म है वो भरे गए थे। यानी कुल मिलाकर एक पद के लिए कितने 130 फॉर्म है वो माने गए थे। एक पद के लिए कितने 130 यानी 1 लाख कितने थे, 1,03,779 पोस्टों के लिए 1.30 करोड़ फॉर्म है वो भरे गए थे, है ना। ये थी स्थिति 2019 की, है ना। अब 2024 यानी 25 का ये नोटिफिकेशन है, उसमें आपके कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन है, उसमें आपके ये 32,438 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है और ये आपकी जोन वाइज पोस्ट है ना। क्योंकि इसमें एक विशेष होता है, आपने जिस जोन में कार्य ग्रहण कर लिया, आपकी जिस जोन में पोस्टिंग हो गई, आपको उसी जोन में काम करना पड़ेगा। साथ में इसकी जो प्रत्येक जो 14 जोन है उन सब की मेरिट भी अलग अलग होती है ना। इन सब की मेरिट है वो अलग अलग होती है। यानी आपको फॉर्म जब आप भरोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप कौन से जोन में जाना चाहते हो, कौन सा जोन है जिसकी मेरिट है वो कम रहती है ना। उस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले ये रहा मुंबई है, उसके लिए 7,916 पोस्ट है ना। गुवाहाटी है उसके लिए 2,048 है। कोलकाता है उनके लिए 2,861 है। आपकी दिल्ली है इसके लिए भी 4785 है। सिकंदराबाद उसके लिए 1442 है। जयपुर है 1433 है। सिकंदराबाद के 1642 है ना, जयपुर के लिए 1433, जबलपुर के लिए 1614, आपके गोरखपुर के लिए 1370, हाजीपुर के लिए 1251, हुबली के लिए 503, भुवनेश्वर के लिए 964, चेन्नई के लिए 2694, बिलासपुर के लिए
1337 और प्रयागराज के लिए 2020। यानी कुल मिलाकर बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो मुंबई के लिए है और सबसे कम है वो आपकी हुबली के लिए है 503। तो कुल मिलाकर ये 32,438 पोस्टों का जो नोटिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण इस तरीके से है ना। अब इसमें आपका कौन सा जोन है और आप किस जोन में जाना चाहते हो, एक बात ये भी अपन देख सकते हैं कि भाई जिस जोन में आप जाओगे हो सकता है वहां पर पोस्ट ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये जोन वाइज लिस्ट है कौन से की, 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसकी, है ना। अब इसमें आप फॉर्म भरोगे तो थोड़ी सी मैं आपको जो मेरिट है, पिछली जो क्या मेरिट रही है उसका भी थोड़ा सा मैं अनुमान दे देता हूं। जो पिछली मेरिट थी 2019 वाली, है ना, 2019 में सबसे ज्यादा चंडीगढ़ की रही थी 70.98, फिर रांची की रही थी 70.64, फिर कोलकाता की थी 69.60, है ना, ये मेरिट टॉप है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सिकंदराबाद की 57, उसके बाद बिलासपुर की थी और गुवाहाटी की है आपकी 60.31। इस तरीके से ये आपकी लोवेस्ट और हाईएस्ट मेरिट वाले। अब इसके अकॉर्डिंग आप कहां और कौन सा जोन है वो चयन करते हो वो आप पे डिपेंड है। ये थोड़ा सा मेरिट के आधार पर अपन आइडिया लगा सकते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो पूर्ण तन्मय के साथ तैयारी करते हैं, उनके लिए चाहे जोन कोई भी हो वो वहां से सिलेक्शन प्राप्त कर ही लेते हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा आइडिया है कि पिछली बार चंडीगढ़ में पोस्ट भी ज्यादा थी तो वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा रहा था, है ना। कुल मिलाकर अपन इससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हो गई बात हो गई। अब देखो जो नोटिफिकेशन आया है उस पर अपन बात करेंगे। देखो ये एक नोटिफिकेशन आया है किसका, आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया। क्या कह रहा है, डेट ऑफ नोटिस है वो 28/12/2024 को जारी किया गया, है ना। डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो आपकी 22/1/2025 से, है ना। अब देखो आपको फॉर्म कब से भरने, क्योंकि इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, है ना। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी से, यानी 23 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जनवरी से लेकर। और लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम आपकी कितनी है, 22 फरवरी 2025 है वो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो, है ना। डेट ऑफ जो आपकी फीस है पेमेंट करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 23 और 24 तक आप इसका पेमेंट है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर दी है ना, तो डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, क्योंकि जब आप करेक्शन करोगे तो उसका कुछ न कुछ चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा, तो उस फीस का पेमेंट करके आप 25 फरवरी से लेकर, यानी 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसकी फीस लगेगी बाकायदा। अगर इसलिए अपने को क्या करना है, बड़ा ही केयरफुल होके ये फॉर्म में सबमिट करना है, क्योंकि दोबारा हमें फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। देखो इसमें क्या है कि वेरियस पोस्ट है वो आपकी लेवल 1, है ना, लेवल 1 की होगी जो आपके 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो 18,000 रुपए रहेगा। ठीक है, मेडिकल वगैरह वो सारी चीज आपको सुविधा मिलेगी। डेट की गणना वो 1/1/2025 से की जाएगी और जिसमें 18 से 36 वर्ष है वो आपकी एज वो काउंट होगी। तो 18 से 36 वर्ष वाले वो फॉर्म भर सकते हैं और टोटल वैकेंसी होगी आपकी 32,438, यानी कितनी वैकेंसी होगी, 32,438 वैकेंसी है ये टोटल होने वाली। अब इसमें वैसे एज है ना 18 से 33 होती है, लेकिन 3 साल है ना, 3 ईयर बियॉन्ड किस कारण छूट दी गई है,
कोविड-19 के कारण, जो कोरोना आ गया था, क्योंकि उस समय भर्तियां नहीं हुई थी, इस वजह से 3 साल की इसमें अतिरिक्त छूट दी गई। तो वैसे ये 18 से 33 ही होती है ना। तो ये आपकी जो पे लेवल है, पे लेवल 1 पे आपकी प्रारंभिक वेतन 18,000 पे काम करते हुए आपकी 32,438 पोस्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें और क्या दे रखा है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना। नेशनल जो आपकी सिटीजनशिप है, तो इंडिया का, नेपाल का, भूटान का, ये सारे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आ गया आपका। एज लिमिट L1 हो गए 18 से 33 है, देखो आ गई ना। प्रेस्क्राइब एज फॉर नॉर्मल होता है तब 18 से 33 है, लेकिन अब इसको ध्यान में रखना, आपको इसको ध्यान में नहीं रखना। अब इसमें आपको 1/1/2025 को 18 से 36 वाले हैं, ये फॉर्म है, भर सकते हैं, एलिजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपके ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है उनको भी 3 साल की छूट है ना। SC ST उनको 5 साल, एक्स सर्विस में अनरिजर्व EWS है ना, सबको कैटेगरी वाइज है, वो खूब सारी छूट है वो दे रखी है। तो ये तो उनकी जो निर्धारित जो मापदंड उसके अनुसार 18 से 36 वो निर्धारित की गई है। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट है एज के अकॉर्डिंग वो छूट मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, ये होगी बात। आगे देखते हैं इसका जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है ना। इसमें आपके 4 स्तर होंगे भाई। चॉइस तो आपके क्वेश्चन तो मल्टीपल ही होंगे, ऑनलाइन बोर्ड में होगा सारा का सारा, लेकिन इसमें 4 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी और फिर पोस्टिंग होगी। 4 स्टेप आपको क्लियर करने के बाद है वो आपका फाइनल है, वो सिलेक्शन होगा। अब देखो जो पाठ्यक्रम है, अपन बात करें सिलेबस की, जो CBT वाला होगा उसमें अपने को ध्यान में रखना है, आपको 90 मिनट मिलेंगे है ना। उसमें आपको 25 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के होंगे, सॉरी 30, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20। कुल मिलाकर आपके कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स भी कितने होंगे आपके, 100 मार्क्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा है ना, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। इस तरीके से 100 क्वेश्चन है वो 100 नंबर के होंगे, जो आपको 90 मिनट में पूरे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1/3 भाग है वो माइनस मार्किंग भी होगी। अब जो शॉर्ट लिस्ट बढ़ेगी ना, उसमें देखो अनरिजर्व उनको 40% कम से कम लेके आना पड़ेगा, EWS को भी 40, OBC जो नॉन क्रिमिलियर है उनको 30, SC 30, ST 30 है ना। इस तरीके से ये इतने परसेंट कम से कम आपको लेके आने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाइड होंगे है ना। क्योंकि स्टेप इसमें अलग अलग है, CBT है, PET है, DV है, तो इस वजह से इसमें कम से कम इतने परसेंट तो होने ही चाहिए है ना। हो सकता है मेरिट तो ऊंची चली जाए, लेकिन इससे कम होंगे ना, वो तो किसी भी हालत में क्वालिफाइड नहीं होंगे, जो कैटेगरी वाइज सारी की सारी चीज आपको बता रखी है। ठीक है साथियों, तो ये होगा इसका पाठ्यक्रम, और साथ में जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रोसेस। ठीक है, आगे इसमें क्या है, फिर आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ना। ये पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आपको चाहिए, विज्ञापन चाहिए है ना, नोटिफिकेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन के लिए आपको इतना ही करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन करें। और इस तरीके के तमाम जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, वो उस चैनल पर आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाते हैं। आप उसको ब्रीफली आराम से घर बैठे पढ़ सकते हो है ना। बाकी मैं देखो अनावश्यक टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको जो मेन चीज है वो आपको बता रहा हूं, ताकि अगर आपको लगे कि आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हैं, आप योग्यता धारित करते हैं, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं है ना। तो एक बढ़िया जॉब, रेलवे की जॉब है, तो इसको आप जाने न दें, इसको जरूर आप तैयारी करें। जो आपका PET होगा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35 kg जो वजन है लेकर 100 मीटर 2 मिनट में है ना। और दूसरा ऑप्शन आता है 1000 मीटर 4 मिनट में, 4 मिनट और 15 सेकंड में है ना। ये होगा किसका, मेल के लिए। और फीमेल के लिए 20 kg वजन होगा,
और 100 मीटर होगा 2 मिनट में, और दूसरा होता है 1000 मीटर होगा 5 मिनट और 40 सेकंड में। रन है ना, रन फॉर शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर्स। हाँ, तो रन भी होगा और वेट भी उठाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है वो इस तरीके से मेल और फीमेल को क्वालिफाइड है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइड होने के बाद ही आगे की जो मेरिट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पात्र माना जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा जो पोस्ट वगैरह है ना, पोस्ट पैरामीटर इस तरीके से ये 14 पोस्ट बता रखे इसमें। असिस्टेंट है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रीज है, असिस्टेंट कैरीज है, असिस्टेंट लोकोसेड है, असिस्टेंट लोकोसेड है ना, असिस्टेंट ऑपरेशन है, असिस्टेंट पीवे है ना। इस तरीके से ये 14 पोस्ट है वो बता रखी है। और सबके लिए क्या कह रखा है, 10th पास और ITI या इक्विवेलेंट होना चाहिए, नेक के द्वारा कोई आपने डिग्री प्राप्त कर रखी है। 10th पास ये होना चाहिए, 18 से 36 एज होनी चाहिए, है ना। बाकी ये मेडिकल का स्टैंडर्ड जो आई साइज है उसके बारे में बता रखा, तो ये इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं रखता। तो ये आपकी 14 पोस्ट है। 14 पोस्टों में आपके 32,438 का नोटिफिकेशन है ना। इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो पूरा आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। एक बार पुनः मैं आपसे कह दूं कि अगर पूरा डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर लगातार आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसकी जानकारी मिलती है। साथ में एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से 2025 है वो आपके लिए सफल साबित होगा। ठीक है साथियों, तो 14 कुल तरीके के विभाग हैं और मैंने आपको बता दिया कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है, तो उस जोन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि मेरिट है वो अलग अलग जोन की अलग अलग निर्धारित होती है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा शॉर्ट सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से संबंधित एक बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड मैंने आपको जानकारी शेयर की है। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये काम आपको अवश्य करना है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।